जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है, प्रगति मैदान के पास है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है कि एक दूसरी बेंच की स्थापना बेंगलोर में सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। उसी विषय में आज मैं न्यायशाला में आप सबसे बात करूंगा। नमस्कार। आज न्यायशाला में मैं बात करूंगा कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच बेंगलोर में खुलने जा रही है या फिर देश के किसी अन्य जगह में खुलने जा रही है। हालांकि यह मसला बहुत दिनों से उठता आ रहा है, बहुत इसकी मांग भी हो रही है। 2 साल पहले एक प्रोग्राम में देश के अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि देश में अब ज़रूरत है कि कम से कम 4 या 6 सुप्रीम कोर्ट खोल दिए जाएं, जिससे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो बर्डन है, एक ही जगह कोर्ट होने से जो सुप्रीम कोर्ट का बर्डन है, उससे बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और जो टाइम लगता है केसेस के डिस्पोजल में वो बहुत ज़्यादा समय लगता है और लोगों को न्याय या फैसले लोगों को नहीं मिल पाते हैं सही समय पर। मैं आपको बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा थी, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्माण हुआ था, वो सिर्फ शुरू में इसलिए था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें होंगी देश की, वो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट तक वही मामले आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में वही मामले शुरू में जाते भी थे जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिस पे क्वेश्चनिंग होती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सुनना होता था। अन्य सारे मामले हाई कोर्ट तक निपटा दिए जाते थे। लेकिन आज के समय में आप देखते होंगे कि लगभग हर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, चाहे वो सिविल का मैटर हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, चाहे सर्विस मैटर हो। हर मामला लगभग सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और उसकी वजह से जो बर्डन है सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पेंडेंसी बहुत हो गई है कोर्ट्स की। लेकिन क्या बेंगलोर में जो दूसरा बेंच की बात हो रही है, ऐसा मैसेज में जो वायरल हो रहा है उसमें ऐसा लिखा जा रहा है कि 10 बेंच वहाँ लगेंगी, क्या वो सच है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी अभी प्लानिंग नहीं है। उस मैसेज में ये भी आ रहा है कि जो गोल्फ़ क्लब जो बेंगलोर के बीच में है, 80 एकड़ का ज़मीन में जो गोल्फ़ क्लब अभी वहाँ पे है, उसको हटाकर वहाँ सुप्रीम कोर्ट बनाया जा रहा है। तो वो अभी कोई ऐसा भारत सरकार की या सुप्रीम कोर्ट की कोई प्लानिंग नहीं है। वो जो मैसेज जो भी आपके पास जा रहे हैं व्हाट्सएप पे या अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से आप लोगों तक पहुँच रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। हालांकि मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि देश में डिस्पोज़ल के लिए जो इतना पेंडेंसी होती है, डिस्पोज़ल के लिए कुछ न कुछ सरकार को, देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सीजेआई हैं, उनको बैठकर, जो बहुत दिनों से ये मसला चला आ रहा है, बैठकर इस पे बात करनी चाहिए। बैठकर इस मसले का कोई न कोई समाधान निकालना चाहिए कि ये जो पेंडेंसी है, पेंडेंसी को कैसे कम किया जाए, पेंडेंसी कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। जो मामले बहुत देर तक लंबित होते हैं, लोग जो अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, जो सक्षम नहीं है पैसों से, उनके लिए बहुत ही दुविधा की बात होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक आएँ, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो चक्कर खाते रहें। दूर दूर से लोग आते हैं, उनका किराया, भाड़ा, वकील का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं और मामले के निपटारे में बहुत समय लग जाता है। तो उसके डिस्पोज़ल के लिए जो पेंडेंसी है उसको कम करने के लिए एक सॉल्यूशन ज़रूर होना चाहिए। हालांकि देखते हैं ये कब तक होता है। लेकिन यह बात सरासर गलत है कि बेंगलोर में या देश के अन्य किसी जगह में अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की कोई और बेंच बनने जा रही है। आज के न्यायशाला के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।